राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हिंदी कोर के लिए, क्योंकि ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों के लिए है। क्योंकि हिंदी कोर जो है वो एक ही बुक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और क्वेश्चन का सेट जो है वो अलग अलग बनता है इसमें। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी कोर सब्जेक्ट है आप लोग का। तो इसमें जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज वो है बादल राग। तो ये कविता है और ये इसको लिखा गया है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो पहला प्रश्न है आपका कि कवि ने बादल को कहाँ तैरते हुए चित्रित किया है। तो इसका विकल्प दिया गया है कि स्वच्छ आकाश में, हवा रूपी सागर में, अमरावती नगरी में या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा रूपी सागर में। तो ये विकल्प ब हो जाएगा सही। तो प्रश्न संख्या 2 में लिखा गया है कि प्रलय की माया के रूप में किसे चित्रित किया गया है। प्रलय की माया के रूप में किसे चित्रित किया गया है, बादल को, आशाओं को, शोषित को या स्वयं को। तो ऑप्शन नंबर जो है ये 2 का क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन अ हो जाएगा, बादल को। प्रलय की माया के रूप में किसे चित्रित किया गया है, बादल को। ऑप्शन नंबर अ। प्रश्न संख्या 3 में संसार का हृदय कैसा हो गया है। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है कि सुख के कारण विशाल हो गया है, या दुख के कारण दग्ध हो गया है, या ईर्ष्या के कारण संकुचित हो गया है, और चौथा है द्वेष के कारण आह्लादित हो गया है। तो इसका सही विकल्प है ब, दुख के कारण दग्ध हो गया है। ठीक है, संसार का हृदय कैसा हो गया है, दुख के कारण दग्ध हो गया। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, क्रांति वर्ग के या उच्च वर्ग के। तो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प हो जाएगा 100 क्रांति वर्ग के। ठीक है, बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्रांति वर्ग के। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि बादल किस प्रकार धरती पर बरस रहे हैं। ऑप्शन इसमें है बार बार गर्जना करके, मूसलाधार रूप में, या और दोनों हो जाएगा, या छत विक्षत रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 और ब दोनों, यानी बार बार गर्जना करके और मूसलाधार रूप में। तो विकल्प नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि बादल की गर्जना का संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुछ विकल्प दिया गया है, संसार में प्रसन्नता छा जाती है, या संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है, या संसार दुखों से मुक्त हो जाता है, या संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो विकल्प है वो सही विकल्प है ब, संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है। प्रश्न संख्या 7 में बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या है वो देख लेते हैं। इसमें कुछ विकल्प दिया गया है कि बिजली रूपी तलवारों से, या वायुयानों के आवागमन से, उच्च वर्ग की महत्वाकांक्षाओं से, या निम्न वर्ग के संताप से। तो 7 का हो जाएगा कि बिजली रूपी तलवारों से। तो सही उत्तर हो जाएगा अ। 8वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बादलों की गर्जना को किसके समान बताया गया है। वज्र के समान, दुख के समान, योद्धा के समान, या प्रलय के समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वां नंबर का अ, यानी वज्र के समान। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बादल की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। बादल आकाश को छूने वाले हैं, या आकाश से प्रतियोगिता करने वाले हैं, या धीर वीर अपराजित योद्धा है, या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, बादल आकाश को छूने वाले हैं, या आकाश से प्रतियोगिता करने वाले हैं, धीर वीर अपराजित योद्धा है, उपयुक्त सभी, ये सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में दिया गया कि छोटे पौधे किन्हें कहा गया है। छोटे बच्चों को, मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को। तो 10वें नंबर का जो सही विकल्प है वो है 100 निम्न वर्ग को। प्रश्न संख्या 11 में विप्लव रव से छोटे ही है
शोभा पाते पंक्ति का क्या अभिप्राय है। तो कुछ विकल्प दिया गया है। सामाजिक क्रांति का निम्न वर्ग को ही लाभ मिलता है, बादलों से हुई वर्षा से छोटे पौधे को अधिक जल मिलता है, निम्न वर्ग क्रांति के प्रभाव से वंचित रहता है, या फिर सामाजिक क्रांति सभी वर्गों के लिए हितकर होती है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर यानी सही विकल्प हो जाएगा सामाजिक क्रांति का निम्न वर्ग को ही लाभ मिलता है। तो 11 का सही विकल्प हो जाएगा। और 12वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है, आकाश पर, धरती पर, वायु पर या कीचड़ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का द, कीचड़ पर। जल विप्लव और प्लावन हमेशा किस पर होता है, कीचड़ पर। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि कवि के अनुसार आतंक भवन कौन है। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है। तेरहवें नंबर में दिया गया है कि कवि के अनुसार आतंक भवन कौन है, यानी कुछ विकल्प दिया गया है कि शोषित वर्ग के निवास स्थान, शोषक वर्ग के निवास स्थान, मध्य वर्ग के निवास स्थान या इनमें से सभी। तो 13 नंबर का जो सही विकल्प है वो है अशोषित वर्ग के निवास स्थान। 14 नंबर में दिया गया है कि पंख किसका प्रतीक है, गंदगी का, उच्च वर्ग का, पवित्रता का या फिर शोषक वर्ग का। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा शोषक वर्ग का, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर में पूछा गया है कि रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, पंक्ति में क्षुब्ध से क्या तात्पर्य है, प्रसन्न, निम्न, खिन्न या तप्त। तो 15 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा खिन्न, 100। 16 नंबर में पूछा गया है कि परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अनीमा, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता किनके कविता संग्रह है। तो कुछ विकल्प दिया गया है कि महादेवी वर्मा, दिनकर, निराला जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 निराला। 17वें नंबर में पूछा गया कि किस वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका कुछ विकल्प दिया गया कि शोषित वर्ग, धनी वर्ग, जमींदार वर्ग या व्यापारी वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का अशोषित वर्ग। उम्मीद है आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है समझ में आए होंगे, और उम्मीद है आप इसी तरह से सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, चाहे वो साइंस के हो स्टूडेंट या कॉमर्स के या आर्ट्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दे दिया जाएगा हर एक वीडियो का, और कुछ भी अपडेट अगर होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।